5 साल बाद एक सफेद जीप रामपुर की कच्ची गली में आकर रुकती है। गांव वाले दौड़कर देखने आते हैं। जीप से मुकेश उतरता है, सूट बूट में। गांव के एक सुदूर कोने में बसा था रामपुर। मिट्टी के कच्चे मकान, गोबर से लिपी गलियां और दूर तक फैले खेत इसकी पहचान थे। इसी गांव के किनारे पर रहते थे मुकेश 14 वर्ष और उसकी छोटी बहन गुड़िया 8 वर्ष। दोनों के माता पिता का 1 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। उनका घर, खेत, सब कुछ अब उनके चाचा रामलाल के अधीन था। रामलाल और उसकी पत्नी कमला ने दोनों बच्चों को अपने साथ तो रख लिया, लेकिन वह सिर्फ एक दिखावा था। चाचा, मेरा और गुड़िया का भी दाखिला स्कूल में करवा दीजिए। हम भी आर्यन भैया के साथ स्कूल जाना चाहते हैं। मुकेश, आज के बाद अगर तूने स्कूल और पढ़ाई जैसा कोई भी शब्द अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काम कर, पढ़ाई से पेट नहीं भरता। मुकेश ने कई बार स्कूल जाने की बात की, पर चाचा हर बार डांट कर चुप कर देता। जबकि उसका बेटा आर्यन शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करता है और अच्छे कपड़े पहनता है। गुड़िया अक्सर पुराने किताबों के पन्नों में रंगीन तस्वीरें देखकर सपने सजाया करती। भैया, क्या हमारी पूरी जिंदगी इसी अंधकार में बीतेगी? नहीं छोटी, बिल्कुल नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब हम भी खुलकर सांस लेंगे। हकीकत में वे दोनों से नौकरों जैसा काम करवाते थे। मुकेश और गुड़िया को रोज सुबह 5 बजे उठा दिया जाता। चल उठ मुकेश, जाकर खेत में खुदाई कर और जानवरों को चारा डाल दे। रोज रोज मैं तुझे इतने प्यार से नहीं जगाने वाला। और तू गुड़िया, तुझे क्या अलग से बुलाना पड़ेगा? जा, कुएं से पानी भरकर ला और बर्तन मांज। मुकेश पहले जानवरों को चारा डालता, फिर खेतों में काम करने जाता। उधर गुड़िया से चाची घर की सफाई, बर्तन और पानी भरवाने जैसे काम करवाती। ऐसे ही मुकेश और गुड़िया की जिंदगी दुख और अभाव के अंधकार में कट रही थी। एक दिन गुड़िया को तेज बुखार हो गया। भैया, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप चाचा से कहिए मुझे डॉक्टर चाचा के पास ले चलें। ठीक है छोटी, मैं अभी चाचा से कहता हूँ। चाचा चाची सोफे पर आराम से बातें कर रहे हैं। मुकेश पास आता है। चाचा जी, आज छोटी की तबीयत ठीक नहीं है। उसे डॉक्टर चाचा के पास ले जाना पड़ेगा। अरे मुकेश, कान खोलकर सुन ले। तेरे बाप ने हमें कोई जागीर नहीं सौंपी थी कि हम तुझे खिलाएं भी और दवा दरमाद भी कराएं। चाची, आप ही चाचा से कुछ कह दीजिए। देख मुकेश, जो तेरे चाचा ने कह दिया वही आखिरी बात है। और हाँ, जाकर उस गुड़िया की बच्ची से कहना चुपचाप कुएं से पानी भर लाए, वरना आज खाना नहीं मिलेगा, समझे? मुकेश मन ही मन अपनी किस्मत को कोसता हुआ वहां से चला जाता है। छोटी चाचा ने दवा लाने से मना कर दिया। कोई बात नहीं भैया, ये बुरे दिन हैं तो अच्छे भी आएंगे। दिन ही तो है, ये भी कट जाएंगे। हाँ छोटी, पर अगर माँ बाबा होते तो शायद हमारी हालत कुछ और होती। खैर, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। उनकी जिंदगी अब नौकरों से भी बदतर हो चुकी थी। एक दिन सुबह सुबह सिमरन उनके कमरे में आती है।
दोनों जमीन पर बिना बिस्तर के सो रहे होते हैं। अरे बाप रे, सुबह हो गई और तुम दोनों महाराज अब तक सो रहे हो? काम धंधा नहीं करना? अरे ओ नवाबजादों, जल्दी उठो और अपना अपना काम संभालो, चलो। दोनों बिना कुछ खाए पिए चुपचाप उठते हैं और काम पर निकल पड़ते हैं। उन दोनों के सपने इस चारदीवारी के अंदर कैद होकर रह गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन गुड़िया गांव के कुएं पर पानी लाने के लिए जाती है। गुड़िया कुएं से पानी भरते समय गुनगुना रही थी। उसके होठों से एक दर्द भरा गीत निकल रहा था जो उसके दिल की हालत बयां कर रहा था। रात लंबी है पर दिन भी आएगा, आंसुओं का सागर भी थमेगा कहीं, टूटे सपनों से रोशनी निकलेगी, कभी तो हमारी भी सुबह होगी यहीं। वहीं से गुजर रहे गांव के सरकारी स्कूल के स्कूल मास्टर श्रीमान प्रकाश बाबू ने देखा कि कुएं के पास एक बच्ची है जो गीत गुनगुना रही है। उस गीत में एक ऐसी कशिश थी जो सुनने वाले की आत्मा तक को छू जाती थी। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो दिल को छू गया। यह बच्ची कौन है जो इतना अच्छा गीत गा रही है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। प्रकाश बाबू उसके पास जाकर पूछते हैं। अरे बेटा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मास्टर जी, मेरा नाम गुड़िया है और मैं श्यामू की बेटी हूँ। प्रकाश बाबू कुछ देर सोचते हैं और फिर बोलते हैं। अच्छा बेटा, तो तुम इस श्यामू की बेटी हो जिनकी 1 साल पहले सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? हाँ मास्टर जी। बेटा, तुम्हारे माता पिता के साथ जो हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब तुम्हारा और तुम्हारे भाई का ध्यान कौन रखता है? मास्टर जी, मेरे चाचा चाची हमारा ध्यान रखते हैं। लेकिन बेटा, तुम दोनों स्कूल क्यों नहीं आते? मैंने तुम दोनों को कभी स्कूल में नहीं देखा, जबकि गांव के सभी बच्चे रोज स्कूल आते हैं। गुड़िया थोड़ा सकुचाते हुए कहती है। चाची कहती हैं कि लड़कियों को पढ़कर क्या करना है, घर का काम सीखो बस। और भैया से कहती हैं कि पढ़ाई से पेट नहीं भरता, जाकर काम कर। और तुम्हारे चाचा, वे कुछ नहीं कहते? चाचा भी हमें पढ़ाना नहीं चाहते, बस यही सोचते हैं कि हम काम करें और वो तीनों मिलकर आराम करें। और बेटा, ये गीत तुमने कहाँ से सीखा? गुड़िया अपनी दर्द भरी आवाज में कहती है। मास्टर जी, यह गीत मैंने अपने और अपने भाई की हालत को देखकर खुद लिखा और गाया है। अरे, यह बच्ची इतनी छोटी सी उम्र में अपने गीतों में इतनी गंभीर और गूढ़ बातें कैसे शामिल कर लेती है, जो केवल कोई अनुभवी कलाकार ही कर सकता है। फिर वे गुड़िया से पूछते हैं। बेटा, क्या तुम्हें गीत गाना अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी, मुझे गीत गाना बहुत अच्छा लगता है और मैं बड़ी होकर एक बड़ी कलाकार बनूंगी। प्रकाश बाबू गुड़िया को आशीर्वाद देते हैं। गुड़िया, तुम एक दिन एक बड़ी संगीतकार बनोगी, ये मेरा आशीर्वाद है। और अब तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारी जिंदगी अब इस कीचड़ के दलदल से निकलने वाली है। प्रकाश बाबू समझ जाते हैं कि उनके चाचा चाची उन दोनों को नहीं चाहते। वे तुरंत गांव के प्रधान के पास जाते हैं। प्रधान जी, आज सुबह जब मैं सैर पर निकला तो मेरी नजर एक बच्ची पर पड़ी जो गीत गा रही थी। उसकी आवाज में दर्द था। क्या आप जानते हैं वह बच्ची कौन थी? प्रधान मुस्कुराते हुए। अरे मास्टर जी, आप ही बताइए, मुझे क्या पता कि वह कौन थी। वह श्यामू की बेटी थी जिनके माता पिता पिछले वर्ष एक हादसे का शिकार हो गए थे। गांव के स्कूल का मास्टर होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप उनके हालात का जायजा लेते? क्या गांव वालों ने आपको चुनकर यह उम्मीद नहीं की थी कि आप सभी की देखभाल करेंगे? क्या उन अनाथ बच्चों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या आप उनके हालात से अनजान थे? मैं आपसे जवाब चाहता हूं, क्योंकि आप गांव के प्रधान हैं। मास्टर जी के तीखे सवालों का प्रधान के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस चुपचाप सुनते रहे। मास्टर जी, यह मेरी जिम्मेदारी थी, कृपया मुझे माफ करें। मैं कल सुबह ही पंचायत बुलाऊंगा और उन बच्चों को इंसाफ दिलाऊंगा। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। क्यों रामलाल,
तुम मुकेश और गुड़िया से इतना काम क्यों कराते हो और उन्हें स्कूल क्यों नहीं भेजते? नहीं प्रधान जी, मैं तो इन्हें कहता रहता हूँ कि स्कूल जाओ, यही लोग नहीं जाना चाहते तो मैं क्या करूँ? और हाँ प्रधान जी, हम तो इन्हें अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करते हैं। प्रधान दोनों को डांटते हुए बोले। चुप रहो दोनों, हमें सब पता है, और अगर आज के बाद इन्हें स्कूल नहीं भेजा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पंचायत में मुकेश और गुड़िया के हालात सामने आ गए। कई गांव वालों ने भी धीरे धीरे सच्चाई स्वीकार की। रामलाल बौखला गया, पर मजबूरी में मान गया। सभी लोग वहां से चले जाते हैं।